हेलो गाइस, दिस इज धनुष फ्रॉम सैंसब्रिक और आज का वीडियो है ओवैप्स के थर्ड टॉपिक के ऊपर। वो है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। तो पहले हम जानते हैं कि सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर होता क्या है। एज द नेम सजेस्ट, दिस सिक्योरिटी थ्रेट occurs when the web application doesn't adequately protect sensitive information like the session tokens, passwords, banking information, etc., whose leak can be critical for the user. तो एक वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा कभी कभी एक्सपोज हो जाते हैं ड्यू टू अदर वल्नरेबिलिटीज। तो ये इसे एक खुद से एक वल्नरेबिलिटी माना नहीं जा सकता है। ये दूसरे वल्नरेबिलिटी की वजह से ये डेटा एक्सपोज होता है, इसलिए इसको सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर माना जाता है। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप वेब स्टोरेज में जाते हैं, वेब में कैश होता है, फिर अलग से एक वेब स्टोरेज होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन कभी कभी मिल सकते हैं। या फिर कभी कभी आपको व्यू पेज सोर्स करके बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल सकता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा जब ट्रांसफ़र होता है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, तब वो डेटा बराबर से इंक्रिप्ट नहीं होता है। तो अगर एक अटैकर वो नेटवर्क में है तो उसे इजीली वो जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको इजीली क्लियर टेक्स्ट में दिख जाएगा। तो वो सब बहुत सारे एग्जांपल्स है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर के। तो हम देखते हैं कि सम कॉमन फॉल्ट्स क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है कि हार्ड कोडिंग डेटा। तो अगर हम डेटा को अगर सोर्स कोड में हार्ड कोड करके रखेंगे तो अगर एक अटैकर को सोर्स कोड का एक्सेस मिल गया तो फिर उसे सभी यूजर्स और एडमिन के बारे में कॉन्फिडेंशियल डेटा मिल जाएगा। दूसरा है लॉगिंग सेंसिटिव डेटा। तो सर्वर लॉग्स में अगर सेंसिटिव डेटा ही अगर आप लॉग करना चालू कर दें तो फिर ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर अगर आपको गूगल डॉक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है तो आपको वो पता रहेगा कि गूगल डॉक्स से हम लॉग फाइल्स भी निकाल सकते हैं थोड़े थोड़े वेब एप्लीकेशन के। तो अगर किसी को कोई भी वेब एप्लीकेशन का लॉग फाइल मिल गया और अगर उसमें सेंसिटिव डेटा डाला गया है तो वो अटैकर के पास सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। तीसरा है ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन प्लेन टेक्स्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको प्लेन टेक्स्ट में कभी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफर होता है तो अगर कोई भी अटैकर या फिर कोई भी एक आदमी जो बीच में एक मैन इन द मिडल अटैक करता है तो उसे इजीली सब डेटा मिल जाएगा जो भी ट्रांसफर हो रहा है। फोर्थ है यूजिंग ओल्ड और वीक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। तो एक अटैकर सबसे पहले एक अटैकर क्या करता है, अगर कोई वेब एप्लीकेशन में अगर उसको ये करना है फिर वो पुराने टेक्निक्स यूज़ करता है। तो वैसे ही अगर वो पहले पुराने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स यूज़ करेगा, अगर उसमें से क्रैक नहीं हो रहा है फिर उसे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई नया एल्गोरिथम यूज़ किया गया है, तो उसे खुद से ही उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। पर अगर पुराना उसको समझ गया कि कोई पुराना एल्गोरिथम यूज़ किया तो उसे समझ में आ जाएगा कि बाकी सब अलग अलग जगह पे भी ये चीज़ यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली पूरा वेब एप्लीकेशन एक डेंजर में आ जाता है। और लास्ट है यूजिंग डिफ़ॉल्ट क्रिप्टो कीज़, रीजनरेटिंग रीयूजिंग वीक क्रिप्टो कीज़। तो जो बेसिकली जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट क्रिप्टो कीज़ होता है वो नेट पे इजीली मिल जाता है। जैसे कि आपको सिर्फ क्रोम पे सर्च करना है, आजकल तो हर चीज़ का डेटाबेस मिल जाता है। तो अगर बेसिक डिफ़ॉल्ट क्रिप्टो कीज़ मिल जाते तो फिर इजीली अटैक कर सकते हैं उसको। फिर है कि हाउ कैन अटैकर्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस। कि अगर सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर है एक वेब एप्लीकेशन में तो एक अटैकर कैसे उसको एडवांटेज ले सकता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैन इन द मिडल अटैक करके एक अटैक होता है, जहाँ पे एक अटैकर एक ट्रांजैक्शन के बीच में देख सकते हैं कि कौन सा डेटा किधर ट्रांसफ़र हो रहा है और कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, सब उस डेटा का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पे अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो अटैकर से सब देख सकते हैं कि क्या है, जैसे कि लॉगिन नेम क्या है, पासवर्ड क्या डाला है, सीक्रेट की क्या डाला है, उसमें सब मिल जाएगा। लेकिन ये यूजली एच पे होता है। तो बेसिकली वही मेन डिफरेंस है एच एंड एच जैसे आप देख सकते हैं थर्ड पैराग्राफ में। एच में प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है और एच में एस मतलब सिक्योर होता है। तो यहाँ पे डेटा एन्क्रिप्ट होकर ट्रांसफ़र होता है। तो अगर एक अटैकर आ भी जाता है तो उससे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा डेटा क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि अगर उसको समझ में उसको अगर पता लगाने के लिए उसे खुद डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब हम जाते हैं डेमो पे। डेमो भी हम बीवॉप का वेब एप्लीकेशन में देंगे। तो पहले हम जाते हैं यहाँ से सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर में हम जाके पहले बेस 64 एनकोडिंग ट्राई करते हैं, हैक। तो इसमें लिखा है कि द सीक्रेट हैज़ बीन स्टोर्ड एज एन एन्क्रिप्टेड कुकी, ट्राई टू डिक्रिप्ट इट।
तो कुकीज़ के लिए हम पहले F12 दबाएंगे, या फिर आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सीक्रेट पहले से ही कुकीज़ में उन्होंने डाल के रखा है, तो इसे जस्ट कॉपी कीजिएगा। फिर इधर लिखा है बेस 64 है, तो हम बेस 64 इसको डिक्रिप्ट करके देखते हैं। बेस 64 एनकोड एंड डिकोड ऑनलाइन, ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है डिकोड और एनकोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम पेस्ट करके देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि 1 2 3 4 है सीक्रेट। सो एक अटैकर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी इजीली मिल जाता है उसको इन्फॉर्मेशन। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर टेक्स्ट क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एडमिन 1 2 3 कोई भी रैंडम, और फिर पासवर्ड भी कोई रैंडम डाल देता हूँ, फिर लॉगिन। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स पर आप देख सकते हैं कि क्लियर टेक्स्ट HTTP है, तो हम क्या करते हैं, हम वर्ब सूट को सेटअप करते हैं। तो इंटरसेप्ट ऑन, बेसिकली वर्ब सूट एक ऐसा टूल है जो आप ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि ट्रैफिक क्या जा रहा है, मतलब आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या क्या ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर ये फॉक्सी प्रॉक्सी करके एक एक्सटेंशन है जहाँ पे आप वर्ब सूट के लिए प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं। तो हम डालते हैं एडमिन 1 2 3, फिर वही कोई रैंडम पासवर्ड, फिर लॉगिन। फिर आप देख सकते हैं कि बॉबसूट ने कैप्चर कर लिया, और फिर आपको देख सकते हैं कि क्लियर टेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि लॉगिन इक्वल्स एडमिन 1 2 3 एंड पासवर्ड इक्वल्स DSF WEG। तो अगर एक अटैकर एक बीच में आके अगर बॉबसूट यूज़ करके इजीली वो ट्रैफिक देख सकता है, मैनेज कर सकता है, तो फिर उसे सभी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। फिर हम एक और देखते हैं, हाँ अभी नेक्स्ट के लिए हम ये बॉबसूट का प्रॉक्सी बंद कर देते हैं। फिर हम एक और देखते हैं HTML5 वेब स्टोरेज। तो मैंने आपको बताया था कि HTML5 में एक वेब स्टोरेज भी होता है जहाँ पे कैश वो सब वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप चेक कर सकते हैं। तो हम वापस F12 दबाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकीज़ कैच स्टोरेज सब है, तो हम लोकल स्टोरेज में जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि लॉगिन और सीक्रेट दोनों मिल जाएगा। लॉगिन इज़ DHN एंड सीक्रेट इज़ 1 2 3 4। तो एक बार एक सेशन में आ गया एक अटैकर, फिर उसे सब कुकीज़ और ये सब से इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये सब सेंसिटिव डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, ये सब ज़्यादा एक्सपोज नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये सब एक्सपोज हो गया तो फिर वो यूज़र का डेटा सब लीक हो सकता है, पूरा अकाउंट डेंजर में आ सकता है। तो यही होता है बेसिकली व्हाट इज़ सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।